नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। हम पार्टी कार्यालय में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर संरक्षक जीतनराम मांझी भी शामिल हुए और साथ ही महिलाओं की सम्मानित भी किया गया वहां पर। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि महिलाओं के लिए 50% की आरक्षण देने की मांग की है। बच्चे पढ़ते हैं उसी प्रकार से हमारे बच्चियों को उसी मात्रा में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए और उसी मात्रा में उनके लिए हर विधाओं में आरक्षण दिया जाए, तब हमारी बेटियां आगे बढ़ेगी। तब हम कह सकते हैं कि हम पुराने अपने जो गौरव है उसको प्राप्त करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, सब कोई जानते हैं पिता माता कोई नहीं कहता, माता पिता कहता है। वहीं सेना और केंद्र के सभी विभागों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, साथ ही साथ विधानसभा और लोकसभा में 50% आरक्षण दिया जाए। सीएए का भी समर्थन किया मांझी ने और विरोधियों पर अनर्गल प्रलाप करने का भी आरोप लगाया। देखिए इस रिपोर्ट में जीतनराम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीटें एनडीए के झोला में डालेंगे। 35% आरक्षण की बात है, लेकिन जनसंख्या की बात अगर देखते हैं, कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी मिलेगी उसको उतने हिस्सेदार। और उसी के आधार पर अभी हाल में आपने देखा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है और जो पुराना ढंग था उसको रिकास्ट किया गया है। हम आज महिला दिवस के अवसर पर मांग करना चाहते हैं कि जब महिलाओं की जो आबादी है उस आबादी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये प्रयास रहा है कि बिहार के महिलाओं को हम हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ावें। इसके लिए आपने देखा कि साइकिल योजना उन्होंने चलाई और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, तो बेटा ही नहीं बेटा बेटी मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने बेटा कहा था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राष्ट्रपति का बेटा हो या बेटी हो और या भंगी का संतान हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबको शिक्षा एक समान मिलनी चाहिए। आज वो शिक्षा एक समान नहीं मिल रही है, जिसके चलते अमीर घर के बेटियां तो कुछ आगे बढ़ रही हैं, वो भी सभ्यक रूप में आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन गरीब घर की बेटियां और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का आप सिद्धांत जानते होंगे, हम लोग जात में और कौम में विश्वास नहीं करते। हम लोग विश्वास करते हैं कि दुनिया में दो ही जात है, एक अमीरों की एक गरीबों की। तो उस लहजे में अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में और बिहार में 80% गरीब तबके के लोग हैं। यानी अगर 100 महिलाएं हैं तो 60-70 महिलाएं सब गरीब होती हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का विशेष व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हम लड़कों के भांति लड़कियों के लिए भी कहना चाहते हैं कि इनको भी पढ़ाई लिखाई में भी इनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षण हो ताकि ये पढ़े। तो ऐसी तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल रब्सी लाइव न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।